Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. कर्नाटक विधानसभा चुनाव की बिसात पर सियासत के मोहरों की चाल अब तेज होती जा रही है। इस जंग में धर्म सबसे बड़ा हथियार बनने जा रहा है और इस बात को भांपते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक के रण में हिंदुत्व के पोस्टर बॉय योगी आदित्यनाथ को मैदान में उतार दिया है। लेकिन लोगों को समझ में यह नहीं आ रहा है कि दक्षिण भारत के द्वार कहे जाने वाले कर्नाटक में भला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का क्या काम। हनुमान जी की पूजा नहीं करते हुए टीपू सुल्तान की पूजा कर रहे हैं। ये मानसिकता का अंतर है। भारत के अंदर भारत के महापुरुषों की पूजा होगी, टीपू सुल्तान की पूजा नहीं होगी। गुजरात ने खारिज किया, हिमाचल ने खारिज किया और यही आह्वान करने के लिए आए हैं कि कर्नाटक अब कांग्रेस को खारिज कर देगा। योगी आदित्यनाथ कर्नाटक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं। कर्नाटक में योगी कुल 35 रैलियों को संबोधित करेंगे। कर्नाटक में कुल 30 जिले हैं, यानी योगी की हर जिले में कम से कम एक रैली होगी। कर्नाटक के चुनावी माहौल में एक योगी की धमक ने सूबे के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। ये योगी हैं यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ। गोरखपुर से 2000 किलोमीटर दूर कर्नाटक की सरजमीन पर योगी इन दिनों धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आखिर एक योगी का कर्नाटक से क्या है कनेक्शन और बीजेपी ने इस भगवाधारी संत को कर्नाटक के चुनावी माहौल में क्यों उतारा है, यही समझने और जानने के लिए हम भी कर्नाटक आ पहुंचे हैं। अब ये बात लोगों के लिए पहली बन गई है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कर्नाटक में इतनी रैलियां क्यों कर रहे हैं। एक ही शख्स की हर जिले में रैली कराना सियासत के लिहाज से एक बड़ा कदम होता है। ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि बीजेपी कर्नाटक में योगी आदित्यनाथ पर इतना बड़ा दांव क्यों लगा रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह है नाथ संप्रदाय, जिसके सबसे बड़े महंत हैं योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ नाथ संप्रदाय के महंत भी हैं, जिन्हें नाथ संप्रदाय में यकीन रखने वाले भगवान का दर्जा देते हैं, महादेव का अवतार मानते हैं। कर्नाटक में इसी संप्रदाय की जड़ें बहुत गहरी और फैली हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए योगी को कर्नाटक के चुनाव के मैदान में उतारा है। पूरे देश में नाथ संप्रदाय से जुड़े लगभग 8000 मठ और मंदिर हैं, जिनमें से 80 कर्नाटक में हैं। इन मठों और मंदिरों से हजारों लोगों की श्रद्धा जुड़ी होती है, लिहाजा ये वोट किसी भी राजनीतिक दल के लिए तोहफे से कम नहीं होते। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर की अपनी सीट भले ही न बचा पाए हों, लेकिन कर्नाटक में योगी से बीजेपी को ढेर सारी उम्मीदें हैं। ये तस्वीर गोरखपुर या यूपी के किसी मठ की नहीं, बल्कि मंगलुरु के कदाली मठ की है, जिसे योगेश्वर मठ के नाम से भी जाना जाता है।
ये कर्नाटक में नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ सुबह शाम गुरु गोरखनाथ की आरती होती है। बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं और पूरे जिले में इस मठ को लेकर गहरी आस्था है। हुबली और बेंगलुरु में चुनावी दौरे के दौरान योगी आदित्यनाथ इस मठ में आए थे। एक दिन रुके और लोगों से मुलाकात भी की। इस बात को लेकर पूरे इलाके में इतनी चर्चा है कि मठ से जुड़े लोग भी अब सियासी गुणाभाग करने में जुट गए हैं। हर किसी मुख्यमंत्री का नाम लगभग किसी को मालूम हो ना हो, लेकिन आदित्यनाथ जी महाराज, उनका नाम आप इस भारतवर्ष में तो क्या ऑल वर्ल्ड में चले जाओगे, बच्चा बच्चा जानेगा। इसलिए मेरा कहना तो ये है कि इन ऐसे महापुरुषों का प्रचार करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। कदाली मठ के बाद कर्नाटक में नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा केंद्र है मंजुनाथ मंदिर, जहां नाथ संप्रदाय से जुड़े हर महंत की भगवान की तरह पूजा होती है। बताया जाता है कि इस मंदिर को नाथ संप्रदाय से पहले गुरु मत्स्येंद्र नाथ ने अपने हाथों से स्थापित किया था। ये समय क्या करने का है, तो काशी में जाएगा, काशी में गए कि एक लिंग लाया नहीं, कोई इधर से प्रत्यक्ष हुआ। ये लिंग क्या करता है ना, उधर से बहुत बड़ा पानी का कुआं है, जो एक जल कुंड है, जल कुंड में लाया उधर से मत्स्येंद्र। कदाली मठ और मंजुनाथ मंदिर के अलावा कर्नाटक में नाथ संप्रदाय का एक और बड़ा केंद्र है, जिसका नाम है आदि चुंचनगिरी मठ। आदि चुंचनगिरी मठ मैसूर का सबसे बड़ा मठ है। ये मठ भी गोरखनाथ मंदिर के नाथ परंपरा से जुड़ा हुआ है। योगी आदित्यनाथ का इस मठ से संबंध बेहद सहज है। आदि चुंचनगिरी मठ में वोक्कालिंगा समुदाय की गहरी आस्था है। वो मैसूर और बेंगलुरु समेत आसपास के 10 जिलों में सबसे बड़ा वोट बैंक है। 2013 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का इस इलाके में अच्छा प्रदर्शन नहीं था। बेंगलुरु रैली के दौरान योगी ने आदि चुंचनगिरी मठ में विश्राम किया था। संस्थान के निर्मलानंदनाथ स्वामी जी के साथ पूजा भी की थी। बीजेपी की रणनीति में इस मठ की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ अमित शाह भी स्वामी जी से मिलने आ चुके हैं। त्रिपुरा की तरह ही कर्नाटक में भी नाथ संप्रदाय को मानने वाले भारी संख्या में रहते हैं। लिहाजा बीजेपी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कर्नाटक के चुनाव के मैदान जंग में उतार दिया है। कर्नाटक के चुनावी समीकरण, योगी आदित्यनाथ और नाथ संप्रदाय का हिसाब किताब भी बीजेपी के बिल्कुल मुफीद बैठ रहा है। कर्नाटक के तटीय इलाके में नाथ संप्रदाय के अनुयायियों की संख्या ज्यादा है। योगी आदित्यनाथ की एक रैली तटीय इलाके में हो चुकी है और कई रैलियां अभी होनी हैं। दक्षिण कन्नड़ और उडुपी में नाथ संप्रदाय के लोग अपनी खास पकड़ के लिए जाने जाते हैं। खास बात यह है कि पहले के चुनावों में तटीय इलाकों में बीजेपी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है, लेकिन इस बार पार्टी को योगी के साथ नाथ संप्रदाय का साथ मिल गया है। ऐसे में पार्टी से जुड़े नेता यही उम्मीद जता रहे हैं कि इस बार पार्टी कर्नाटक में सियासी भूगोल को बदल कर रख देगी। येदियुरप्पा जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, भाजपा को जिताएंगे। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्यों को बीजेपी अब भगवा रंग से रंगने को बेचैन है। कर्नाटक में येदियुरप्पा की वापसी कर वह कमल की वापसी का ख्वाब तो देख रही थी, लेकिन जिस तरह से सिद्धारमैया ने कर्नाटक प्राइड और लिंगायत के मुद्दे को उछाला है, बीजेपी को अब हिंदुत्व के सहारे अपनी वैतरणी पार करने की कोशिश करनी पड़ी और हिंदुत्व के इस समय सबसे बड़े झंडा बरदार योगी आदित्यनाथ ही तो हैं।
योगी आदित्यनाथ का नाम हिंदुत्ववादी राजनीति के बड़े चेहरों में शुमार किया जाता है और इस चेहरे की सबसे बड़ी ताकत है देश भर में फैले नाथ संप्रदाय के 80,000 मठ और उससे जुड़े लोग। बीजेपी भी इस ताकत को पहचान चुकी है। यही वजह है कि जब भी इस चेहरे को चुनावी मैदान में उतारा, सफलता ही मिली। त्रिपुरा के नतीजे इसका सबसे बड़ा उदाहरण हैं। योगी आदित्यनाथ ने त्रिपुरा में 20 सीटों पर प्रचार किया था। बीजेपी को उन 20 में से 17 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। योगी के दम पर बीजेपी ने गुजरात में 16 सीटें तो हिमाचल प्रदेश में 3 सीटों पर जीत का परचम लहराया था। लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस के खेमे में योगी आदित्यनाथ को लेकर कोई खास हलचल नहीं है। वो उधर जिधर से इलेक्शन चुने थे उधर ही हार गए और उनका उप मुख्यमंत्री भी हार गए। वो दूसरा जगह में आके जो वो उधर नहीं कर पा रहे, इधर आके करने का क्या जरूरत है मुझे पता नहीं है। कांग्रेस के इस आत्मविश्वास की एक और बड़ी वजह है लिंगायत समुदाय पर पार्टी का दांव। अलग धर्म की मान्यता दिए जाने की मांग को मानते हुए कांग्रेस इस समुदाय को फिलहाल अपने पाले में लाने का दावा कर रही है। वहीं बीजेपी लिंगायत के साथ वोक्कालिगा समुदाय को भी अपने पक्ष में मना रही है। लिंगायत और वोक्कालिगा कर्नाटक में हिंदुओं के 2 सबसे बड़े समुदाय हैं। लिंगायत समुदाय की आबादी करीब 18% और वोक्कालिगा करीब 11% है। बीजेपी लिंगायत के साथ वोक्कालिगा को भी मनाने में जुटी है। नाथ संप्रदाय इस काम में बीजेपी की काफी मदद कर सकता है। कर्नाटक की सियासत में लिंगायत की अच्छी पकड़ मानी जाती है। बीजेपी के बीएस येदियुरप्पा लिंगायत समुदाय से ही हैं। 2013 में जब बीजेपी ने येदियुरप्पा को सीएम पद का प्रत्याशी बनाया था तो इस समुदाय ने पार्टी से मुंह मोड़ लिया। नतीजा ये हुआ कि 2013 में कर्नाटक में कमल नहीं खिल पाया। इस बार येदियुरप्पा ही बीजेपी के चेहरे हैं और इस दम पर ही लिंगायत को कमल के नीचे खड़ा करने की कवायद चल रही है। योगी आदित्यनाथ भी इस काम को अंजाम देने में जुटे हैं। हनुमान जी की पूजा नहीं करते हुए टीपू सुल्तान की पूजा कर रहे हैं। ये मानसिकता का अंतर है। राहुल गांधी के मंदिर दर्शन और बीजेपी के मठों के गणित को देखते हुए साफ है कि इस बार कर्नाटक में चुनाव का पहिया धर्म की धुरी पर ही नाचेगा। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी को मोदी लहर का भी आसरा है। 2013 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को करीब 20% वोट के साथ केवल 40 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था। वहीं एक ही साल बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को करीब 43% वोट के साथ 28 में से 17 सीटें हासिल हुई थी। नरेंद्र मोदी क्या लोकसभा चुनाव की लहर 2018 के विधानसभा चुनाव में भी काम आएगी? कांग्रेस इससे इत्तेफाक नहीं रखती। कांग्रेस का दावा तो यहाँ तक है कि बीजेपी का नाथ संप्रदाय का समीकरण भी धरा का धरा रह जाएगा। प्रचार उसका फूलपुर और गोरखपुर में भी हुआ था, वही नतीजा इधर भी होगा। इस बात में कोई शक नहीं है कि कर्नाटक में कांग्रेस के लिंगायत दांव ने बीजेपी को पिछले पांव पर खड़ा कर दिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास के नारे और योगी आदित्यनाथ के हिंदुत्व कार्ड के दम पर जीत का परचम लहराने की रणनीति को अंजाम देने में जुटी है।